एक नई वीडियो के साथ आज मैं फिर हाजिर हूं, आपका होस्ट और दोस्त विक्रांत जोशी आपका स्वागत करता हूं आरएम शॉर्ट्स में, जिसमें हम लेके आते हैं दिन भर की स्पेस और डिफेंस न्यूज की टॉप 3 खबरें। तो चलिए जान लेते हैं। अपनी सबसे पहली खबर की बात करेंगे तो वो एयरबोर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम की तरफ से आ रही है। आपको पता है कि भारत में इस प्रकार के 3 सिस्टम्स इस्तेमाल किए जाते हैं, जिसमें से एक डीआरडीओ के द्वारा बनाया गया है और 2 इजराइल से हम लोगों ने लिया हुआ है। तो अब डीआरडीओ द्वारा बनाया गया दूसरा अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम अब इंडक्ट कर लिया गया है इंडियन एयरफोर्स में। बुधवार को इसको इंडक्ट किया गया और जैसा कि आप जानते हैं कि इनको नेत्र कहा जाता है। यह जो पहला नेत्र था वो 2017 में इंडक्ट किया गया था और अब उसके 2 साल बाद दूसरे नेत्र को इंडक्ट किया जा रहा है। आपको पता है कि जब कोई एयर स्ट्राइक या हवाई लड़ाइयां लड़ी जाती हैं तो उसमें एयरबोर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम का बहुत बड़ा हाथ होता है। कुछ उसी प्रकार से बालाकोट स्ट्राइक में भी इसका बहुत बड़ा हाथ था, जिससे कि दुश्मन एयरक्राफ्टों की जानकारी हमें मिलती रहती है और स्थिति का पता लगता रहता है। अब इस प्रकार के सिस्टम भारत में 4 हो चुके हैं। इस जो सिस्टम को बनाने में धनराशि खर्च हुई है वो लगभग 2400 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। इस सिस्टम को भारत में ही डेवलप किया गया है, डीआरडीओ के द्वारा डेवलप किया है, जैसा कि आप लोग जानते होंगे। पर जो ये एयरक्राफ्ट है वो ब्राजीलियन एम्ब्रर 145 है और इससे पहले वाला नेत्र भी इसी एयरक्राफ्ट में लगाया गया था। इसके द्वारा जो कवरेज है वो लगभग 240 डिग्री तक ली जा सकती है और इसको काफी एडवांस सिस्टम माना जाता है। इसमें जो सर्विलांस सिस्टम लगे हैं वो भी काफी एडवांस है और अभी की जनरेशन में जो चल रहे हैं कुछ उन्हीं प्रकार का इस्तेमाल किया गया है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं इंडिजिनस तौर पे जो मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल डेवलप की जा रही है, उसका आज तीसरा सफल परीक्षण किया गया और यह टेस्ट आंध्र प्रदेश में किया गया। एक वीडियो के माध्यम से डीआरडीओ ने यह दिखाने का प्रयास किया है कि किस प्रकार से इसने टारगेट को हिट किया है। इस मौके पे हमारे रक्षा मंत्री ने भी ट्वीट किया और डीआरडीओ को कांग्रेचुलेशंस कहा है। हम जानते हैं कि इसी प्रकार के मिसाइल जो कि इजराइल भी बनाता है, जिसको स्पाइक मिसाइल कहा जाता है, उसको भारत लेना चाह रहा था और विगत 2-3 सालों से इसका नेगोशिएशन चल रहा था। पर डीआरडीओ ने कहा कि हम स्वदेशी तौर पर इसको डेवलप कर सकते हैं, इसलिए भारत ने इजराइल से स्पाइक मिसाइल लेने का जो प्लान है उसको त्याग दिया और अब हम स्पाइक मिसाइल की कोई भी डील इजराइल से नहीं कर रहे हैं। हालांकि इंडियन आर्मी के द्वारा कंटीजेंसी परचेज के तहत हमने स्पाइक मिसाइलें और लॉन्चर्स खरीदे हैं, पर वो उतनी संख्या में नहीं है जितने की पहले खरीदे जा रहे थे। यह माना जा रहा है कि डीआरडीओ द्वारा जो ये डेवलप किया हुआ मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है, इसकी जो मारक क्षमता है वो 2.5 किलोमीटर की है और 2021 तक इसको मास प्रोडक्शन के लिए डाला जा सकता है। तो एक अच्छी खबर इसको हम लोग मान सकते हैं यदि हम बात करें मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल की। तो इसके अलावा बात करेंगे चंद्रयान 2 की। आपको पता है कि विक्रम लैंडर हमने ढूंढ लिया है पर उससे संपर्क इसरो का नहीं हो पा रहा है, तो उससे संपर्क साधने के लिए नासा भी अपना प्रयास जारी रखा हुआ है। उसने अपने जो डीप सी नेटवर्क है, जो एंटीनास का उनका नेटवर्क है, उसके द्वारा हमारे लैंडर को हेलो सिग्नल भेजा है और अभी तक उसका भी संपर्क इससे नहीं हो पाया है। नासा इसके लिए इतना ज्यादा परेशान क्यों है? क्योंकि आप जानते हैं कि रेट्रो रिफ्लेक्टर्स नासा के इसी मिशन के तहत एक पेलोड था और उसको भी मून के साउथ पोल पर स्टैब्लिश करना था, जो कि भारत का एक टारगेट था और भारत ने नासा के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया हुआ है, जिसमें कि नासा इस प्रकार का जो सपोर्ट है वो भारत को देने का वायदा किया हुआ है। इसके अलावा नासा चंद्रयान 2 के द्वारा जो साउथ पोल की एग्जैक्ट पिक्चर सामने आने वाली थी, साउथ पोल की डिटेल सामने आने वाली थी, उसके भरोसे भी बैठा हुआ था, क्योंकि उसका मैन मिशन होने वाला है मून पर, जिसके लिए उसको मून के साउथ पोल की जानकारी बहुत ज्यादा आवश्यक है। इसलिए नासा इससे कांटेक्ट करने का प्रयास कर रहा है, पर अभी भी किसी को सफलता हासिल नहीं हुई है। तो उम्मीद है जल्द से जल्द विक्रम लैंडर से कांटेक्ट हो जाएगा और यदि कांटेक्ट नहीं भी होता है तो हमारा ऑर्बिटर चांद के चारों ओर घूम ही रहा है और इसके द्वारा मिशन की काफी चीजें पूरी की जाएंगी। आज के इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूं कि वीडियो पसंद आया होगा। आपको एक बड़ा हमसे जरूर देंगे। इस वीडियो संबंध कोई सवाल सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर लाइएगा। नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद।